अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 9 में बताया गया है कि कैथरीन की डेथ के बाद भी मिस्टर चिप्स वैसे ही चेंज हुआ जैसे उसकी शादी से वो चेंज हुआ था। यानी शादी के बाद उसमें पॉजिटिव चेंजेस आई थी और जाहिर है डेथ के बाद वो बहुत उदास हो गया, वो अंदर से टूट गया। फिजिकली तो वो वैसा ही था, एनर्जेटिक था, लेकिन उसके जो बाल थे वो पहले भी सफ़ेद थे, लेकिन अब गम की वजह से लोगों को वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा लगने लग गया था। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बूढ़ा लगने लग गया था, वो उसको बूढ़ा कहना शुरू हो गए थे। और उसने डिसाइड किया कि वो बोर्डिंग हाउस छोड़ दे। बोर्डिंग हाउस जिसमें वो कैथरीन के साथ रहता था, उसने वो छोड़ के और फिर से बैचलर्स क्वार्टर में जाने का फ़ैसला कर लिया। बैचलर कहते हैं कंवारे को, तो वो जो सिंगल लोगों के लिए रूम्स बने हुए थे, उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ चला जाए और वो बोर्डिंग हाउस का चार्ज भी छोड़ दे। लेकिन ऐसा करने से उसको हेडमास्टर ने रोक दिया, क्योंकि वो चाहता था कि ये बिज़ी रहे और इस तरह बिज़ी रहेगा तो अपने गम से भी बाहर निकल आएगा। और बाद में मिस्टर चिप्स शुक्र अदा करता था कि उसने ऐसा नहीं किया, यानी उसने हाउस मास्टरशिप नहीं छोड़ी। तो अगर वो ऐसा कर देता तो उसको कैथरीन की याद ज़्यादा सताती। अच्छा, फिजिकली बहरहाल वो सेहतमंद था और अब भी वो 50 रन स्कोर कर सकता था, नहीं अगर वो गेम खेलता। एक बार क्या होता है कि वो चंद गेंदें खेलता है क्रिकेट की और हर एक पे वो 5-5 रन्स बनाता है। तो एक बच्चा कह रहा होता है कि ये इतने बूढ़े आदमी ने बुरा नहीं खेला, यानी ये चिप्स को कहता है कि बहुत बूढ़ा आदमी हो गया है, लेकिन फिर भी इसने गेम अच्छी खेली है। चिप्स बाद में बैठ के याद करता होता था कि ये नेलर था जिसने उसके बारे में ये वाला रिमार्क दिया था। और जब चिप्स 80 साल का हो गया तो वो सोचता था कि अब तो नेलर खुद भी 50 साल का हो गया होगा, तो क्या अब भी वो 50 साल के लोगों को बूढ़ा समझता होगा। यानी 50 साल की उम्र में कोई बूढ़ा नहीं होता और ना ही वो अपने आप को बूढ़ा समझता है। तो चिप्स को बाद में हंसी आती थी कि क्या नेलर खुद को भी बूढ़ा समझता होगा 50 साल की उम्र में। उसके अलावा जो चिप्स था वो बहुत मेच्योर हो गया था और वो उसमें बैठ के ब्रुकफील्ड में बैठ के ब्रुकफील्ड की नज़र से ही इंग्लैंड में होते हुए जो तब्दीलियां होती थी उनको देखा करता था, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, उसका जो यहाँ पे बताया गया अटेंडेंस लेने का अंदाज, वो इस तरह है कि वो स्कूल की जो स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है वो पकड़ता था और उसको फोल्ड कर लेता था, फोल्ड करके बोर्ड पे रख लेता था और हर लड़का उसके पास से गुजरता था और अपना नाम बोलता जाता था और चिप्स उसके नाम की तस्दीक करके यानी सर हिलाता था और उस पर निशान लगा देता था अटेंडेंस। अच्छा, पहले तो क्योंकि वो खुद नाम लेता है, लेकिन जब वो ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उससे ये काम नहीं किया जाता, इसलिए वो ये तरीका अपना लेता है कि बच्चे उसके पास से गुजरते जाएं और अपना नाम बोलते जाएं। बाद में उसको बैठे बैठे याद आती हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों के नाम होते थे तो वो एक गाना सा बन जाता था और उसके उसके जहन में बैठे बैठे उन बच्चों के नाम आने शुरू हो जाते हैं, यानी एक के बाद एक करके वो याद करना शुरू कर देता है। और तीसरी चीज़, अच्छा उसकी ये जो अंदाज है ना अटेंडेंस लगाने का, बच्चे इसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है जब उसकी ऐनक होती है वो उसकी नाक पे से फिसलती है और एक आईब्रो उसने ज़्यादा ऊपर उठाई होती है, एक आईब्रो उसकी कम होती है। और उसके अलावा अगर हवा चल रही होती थी तो उसका गाउन, उसकी लिस्ट और जो उसके बाल हैं वो सब फड़फड़ाते थे, सबकी आवाज़ पैदा होती थी और बच्चे फिर इस सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। अच्छा, गाउन वो उस वक्त तक पहनता है जब तक कि वो फट ना जाए, यानी बहुत पुराना हो जाता है तब भी वो उस गाउन को तब्दील नहीं करता, उसे पहनता रहता है। तो उसका जो गाउन होता है बच्चों में वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है। इसके अलावा इसमें उसने ये बताया गया है बोर्स के बारे में कि अच्छा, बोर्स कौन लोग थे। ये वो थे जो अफ्रीका में आबाद हुए और ये यूरोपियन जो लोग थे उनकी नस्ल थी, यानी यूरोपियन नस्ल थी जो अफ्रीका में आबाद हो गए। अब इंग्लैंड में दो तरह के लोग थे, कुछ इनके हिमायत करते थे और कुछ इनके मुखालिफ थे। चिप्स प्रो बोर नहीं था, यानी चिप्स इनका हिमायती नहीं था, लेकिन उसको वो लोग अच्छे नहीं लगते थे जो बोर्स की मुखालफत करते थे, तनकीद करते थे, वो भी बिला वजह की तनकीद करते थे, इसलिए चिप्स को वो लोग अच्छे नहीं लगते थे। इसके अलावा एक और बात जो अहम बताई गई है वो ये है कि लॉयड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर होता है इंग्लैंड का, और ब्रुकफील्ड के अंदर स्पीच डे कंपटीशन होता है, यानी तकरीरों का जो दिन मनाया जाता है, फिर उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तकसीम इनामात। अच्छा, तकसीम इनामात में उसको बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के तौर पे, वज़ीर आज़म को, जो लॉयड जॉर्ज होता है।
चिप्स जब उससे मिलता है तो उसको कहता है मुझे सही तरह तो याद नहीं है कि तुम जब नौजवानी में कैसे थे, लेकिन अब तुम काफ़ी बेहतर हो गए हो, अब इम्प्रूव हो गए हो। तो ये सब जो थी सब में बहुत मशहूर होता है उसका लतीफ़ा कि इसने प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कह दिया। हेड मास्टर जो पास ही खड़ा होता है वो हैरान रह जाता है कि इसने क्या कह दिया है, लेकिन लॉयड जॉर्ज जो होता है वो इस बात पे बहुत हंसता है। यानी ये टिपिकल उसका जोक होता है कि जब वो किसी बड़े से मिलता है तो उसके बचपन का जिक्र करता है और इसी तरह करता है, तो सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि चिप्स ऐसी उम्र को पहुंच गया है कि इस उम्र में कोई भी किसी को कुछ भी कह दे माइंड नहीं किया जाता। जैसे आप खुद घरों में देखें कि नानियाँ दादियाँ या नाना दादा जो बूढ़े हो जाते हैं वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, कोई भी माइंड नहीं करता, ताकि अननोन लोगों को भी डांट दे तो तब भी वो बुरा नहीं समझते। तो ये इसका जोक होता है जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर होता है। थैंक यू।